द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से तो हंगामा खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। पूरी भाजपा में ऐसी भगदड़ मची है कि वो भगदड़ अब दिल्ली जा पहुंची है और दिल्ली का जो आला कमान है बीजेपी का, वो परेशान है। एक पत्रकार ने दावा किया है कि अमित शाह जी बार बार लखनऊ फोन करके लोगों को बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि कैसे जो लोग नाराज हैं उनको रोका जाए। किसी भी कीमत पर पिछड़ा वर्ग के जो नेता पाला बदलने वाले हैं उनको रोका जाए, जिससे साबित होता है कि कुछ मंत्री भी जो हैं वही पाला बदल सकते हैं। और अब यही परेशानी जो है सर फुटबॉल की हालत बना रही है बीजेपी में। मतलब बीजेपी पूरी तरह से बिखर गई है। ऐसा बिखराव भाजपा ने शायद सोचा नहीं था और जिसकी वजह से अमित शाह जी को परेशान बताया जा रहा है। पत्रकार का ट्वीट आपको बताऊंगा क्या कहा है, किससे कहा है, किसको बार बार फोन कर रहे हैं। लेकिन इसी सबके चलते 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने का रास्ता साफ दिख रहा है सामने, क्योंकि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो विधायक नहीं है, जिला अध्यक्ष हैं, दूसरे नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, वो अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमें, लोग ऐसा बताते हैं कि अगर हमें टिकट नहीं दिया तो हम फिर पार्टी छोड़ के चले जाएंगे और दूसरे राजनीतिक दल में जाके मिल जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी की हालत जो हो गई है, 100 टिकट काटेंगे तो क्या हालत बचेगी, नहीं काटेंगे तो क्या परेशानी है। और सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कह ही दिया है कि 2 दिन में देख लीजिएगा और कैसा बिखराव होगा। तो उनकी बेटी का क्या रुख है, क्योंकि वो सांसद है बीजेपी से, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले ये दीपक शर्मा जो पत्रकार है उनका आप ट्वीट सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है और पूरा वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण होना है कि अमित शाह जी के फोन का क्या असर पड़ रहा है, कौन और मंत्री हैं जाने वाले हैं, कि स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या रुख है उनकी बेटी का जो सांसद है बीजेपी से। पर ये ट्वीट सुनिए। दीपक शर्मा लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और 3 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद अमित शाह कई बार लखनऊ फोन कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को कहा गया है कि हर कीमत पर ओबीसी मंत्री सैनी व दारा चौहान को पार्टी छोड़ने से रोकें। बीजेपी बागियों की लिस्ट लंबी है और मुसीबत यह है कि छोड़ने वालों में ज्यादातर पिछड़े वर्ग के हैं। अब जो पूरा चुनाव टिक गया है आके, वो ओबीसी केंद्रित हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा वोटर है ओबीसी का, और ओबीसी के लिए बहुत झूठी बातें करके बीजेपी ने माहौल बनाया था कि उनको वोट डाल दें। पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा चेहरा, उसका चले जाना बीजेपी से अपने आप में बहुत बड़ा जो वोटर है बीजेपी का ओबीसी, वो ले जाना है। और उनके बाद जो मंत्री हैं जिनके बारे में अमित शाह जी कह रहे हैं, जो दावा है दीपक शर्मा जी का कि सैनी, ओबीसी मंत्री सैनी और दारा चौहान को पार्टी छोड़ने से रोके। मतलब क्या एक एक करके ओबीसी वर्ग के बड़े नेता बीजेपी छोड़ने की कगार पे हैं, जिसकी वजह से अमित शाह जी की धड़कनें बढ़ गई हैं। क्योंकि अब लोकसभा आने वाला होगा, ये चुनाव होंगे और 1.5 साल के बाद लोकसभा होगा। और लोकसभा में जो पूरा का पूरा सरकार है, मोदी सरकार, वो उत्तर प्रदेश से ही बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक खेला हो गया तो फिर मोदी सरकार अपने आप में कमजोर हो जाएगी और भविष्य के लिए जो इनके खतरे की घंटी है वो इनको दिख रही है। अब मैं आगे आता हूं। मैंने आपसे कहा था कि इन सब की वजह से सर फुटबॉल के हालात बन गए हैं बीजेपी में। क्या हालात बने हैं बीजेपी में, जो मैं आपसे बता रहा था कि भाई विधायकों की जगह पे दूसरे नेता अपने टिकट की दावेदारियां कर रहे हैं। सीटें उतनी ही हैं जितनी भाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, लेकिन विधायकों के साथ दावेदार हजारों की संख्या के अंदर है। अब हर एक जो है ब्लैकमेलिंग पे होगा शायद, जिसका कहना है कि अगर नहीं मिला तो हम भी स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे निकलने वाले हैं, जो वो कह रहे हैं कि 2 दिन में बिखराव देखना। तो ये दावा जो है कि 100 विधायकों के आप टिकट कट सकते हैं। अब जब टिकट कट जाएंगे तो उनके समर्थक नाराज, मतलब एक धर्म संकट के अंदर आ गई है पूरी भाजपा। न्यूज 18 ने लिखा है, यूपी इलेक्शन तो 100 विधायकों का कट जाएगा पत्ता, 25% चेहरे बदल सकती है बीजेपी, दिल्ली में होगा फाइनल फैसला। सीधा दावा किया है न्यूज 18 ने 100 विधायकों का, और उससे पहले प्रभा साक्षी ने 45 से ज्यादा विधायकों का टिकट कटने का दावा किया था। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट जो है वो न्यूज 18 का है कि 100 विधायकों का टिकट कट जाएगा पत्ता, 25% चेहरे बदल सकती है बीजेपी, दिल्ली में होगा फाइनल फैसला। प्रभा साक्षी ने इससे पहले लिखा था, दिल्ली टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा का मंथन, 45 से ज्यादा विधायकों का कट सकता है पत्ता। अब इसका नुकसान कितना भारी होने वाला है, इसकी कल्पना बीजेपी कर रही है अगर आप नहीं करें तो। क्योंकि इसीलिए बार बार जो फोन जा रहे हैं लखनऊ, दीपक शर्मा ने जो लिखा है कि अमित शाह ये चारों के इस्तीफे के बाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और 3 बीजेपी विधायकों के बाद कई बार लखनऊ फोन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को कहा गया है कि हर कीमत पर रोको मंत्रियों को इस्तीफे देने से, ये पार्टी नहीं छोड़े, खासतौर पर ओबीसी। उमाशंकर सिंह है पत्रकार, उन्होंने बड़ी पते की बात लिखी। उन्होंने लिखा है इस ट्वीट को कोट करके, ऐसी अंदर की खबर किसी टीवी पर अभी तक आई क्या
कोई चैनल चला नहीं रहा है, या डर है या जो भी है, क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, पर कोई दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा। केशव प्रसाद मौर्य जी का और 4-5 विधायकों का पहले से सुन रहे थे, पर किसी भी चैनल ने उसको ब्रेक करने की हिम्मत नहीं करी। हैरानी तो यह बात है कि जितिन प्रसादा जैसे नेता जब उत्तर प्रदेश में जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बताया जाता है साहब मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य जैसा सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट्रियन जो कई बार विधायक बना, कई बार सरकारों में रहा और कई बहुत बड़े नेताओं में जिसकी गिनती हो, वो छोड़ के चले जाए, मंत्री पद को त्याग दे दिया जाए, तो गोदी मीडिया उसे कह रही है दल बदलू। मतलब ये आप सोचिए कि भाई किस स्तर पे जाके आप कर रहे हैं अपना काम, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा विषय ये भी है कि इतनी बड़ी फॉलोइंग है स्वामी प्रसाद मौर्य की, इतना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए जिसकी कल्पना नहीं कर सकती बीजेपी। अब यहाँ पर बड़ा मामला यह है, बोलता हिंदुस्तान ने लिखा भी है, जो ब्रजेश प्रजापति हैं जिन्होंने साथ में इस्तीफा दिया है, उन्होंने क्या लिखा है आप जानते हैं? बोलता हिंदुस्तान लिख रहा है कि पहले भाजपा विधायक ने इस्तीफा दिया, फिर लिखा स्वामी नहीं संत है, भाजपा का अंत है। बीजेपी का एमएलए ये लिख के इस्तीफा दे के आता है स्वामी नहीं संत है, भाजपा का अंत है, उसके बाद भी कोई बड़ा डिबेट नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है, कोई बड़ी बहस नहीं है, कोई सवाल योगी आदित्यनाथ जी से नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो इतने खराब एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि उनका साथ छोड़ के उनकी पार्टी के लोग, विधायक, मंत्री मजबूर होकर बाहर जा रहे हैं। तो आज का चेहरा नहीं बदलना चाहिए। अमित शाह जी का चाणक्य नीति कहां चले गई, कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि सवाल बीजेपी से कैसे कर लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से बिखर गई है, ये आप मान लीजिए, और डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि बहुत बड़ा बोले हैं गौरव भाटिया चैनल न्यूज चैनल के डिबेट के अंदर बैठे थे, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में ये लिखा, केशव प्रसाद मौर्य इज इक्वल्स टू सूर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। और ये ट्वीट उन्होंने चंद मिनटों में ही डिलीट कर दिया। बोलता हिंदुस्तान ने छापा है, गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद को बताया अंधकार, फिर ट्वीट किया डिलीट। क्या ऊपर से दबाव है? मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का जाने के ऊपर बीजेपी कुछ एक लफ्ज नहीं बोलना चाह रही है, क्योंकि उसे मालूम है बीजेपी को कि कुछ भी बोलेंगे ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा स्तर के ऊपर हमारे से छटक चुका और झटक जाएगा। इसीलिए शायद गौरव भाटिया को डांट पड़ी होगी, क्लास लगाई गई होगी और ट्वीट तुरंत डिलीट करवाया गया। भले ही तुम्हारी कितनी फंसी है तो ट्वीट डिलीट करो, ये सब हम नहीं कहेंगे। तो ये सारा विषय है। अब विषय एक और आता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर इसका क्या असर होगा। ओबीसी केंद्रित पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की, खासतौर मध्य भारत में आप जहां देखेंगे वहां। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि 72, 73, 75 सीटें बीजेपी जीत के मोदी सरकार बनती है। लोकसभा की 70 से ज्यादा सीटें जीती जाती हैं, कहां से बीजेपी को मिली हैं? उत्तर प्रदेश से। अब इतना बड़ा विषय आ रहा है, बदायूं, इन तमाम क्षेत्रों के आसपास जहां एक बड़ा असर रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके लोग, वहां से उनकी बेटी जो है संघमित्रा मौर्य, वो सांसद है बीजेपी की, और वो अभी असमंजस के हालात पैदा हुए हैं कि वो कहाँ हैं, किस तरह में। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और जब से उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है इनका कोई बयान नहीं आया। क्या अब ये भी पार्टी छोड़ देंगी? क्या अब सांसदों की भी गिनती शुरू हो जाएगी विकेट गिरने की बीजेपी की? तो ये सारे विषय हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2 दिन रुकिए और देखिए क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उस तरफ प्रियंका गांधी जी तो सीधे सीधे महिलाओं के तरफ से मोर्चा खोल के एक हवा बना ही चुकी हैं, बीजेपी के खिलाफ हवा बनी रही है। अब वो हवा अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोगों की जो बनाई हुई हवा है, वो बीजेपी को कहाँ ले जाके छोड़ेगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। विषय बहुत बड़ा है, गंभीर है। तो किस बात का है कि कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, और कोई मोदी जी से सवाल पूछ नहीं सकता है, कोई अमित शाह साहब के बारे में लिख नहीं सकता है, और कोई भी योगी आदित्यनाथ जी से जाके ये नहीं कह सकता है कि आपके नेतृत्व में कमी है कि आप इस्तीफा देंगे। कोई नहीं कह सकता। इसी को कहते हैं कि मीडिया का सेंसर करना, सेंसरशिप जो होती है, जो आपातकाल में रोना रोती है बीजेपी, वो आज अघोषित आपातकाल जैसा लगा हुआ है कि दम नहीं है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अंदर कि वो ये कह तो दे कि योगी आदित्यनाथ की नाकाबिलियत की वजह से आज पूरी पार्टी वहां बिखर गई, लेकिन कोई नहीं कहेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक करना आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।